हेलो दोस्तों। ओशो की अष्टवक्र गीता में ओशो ने पैशन के बारे में बात किया है। मतलब हमने यूजुअली सुना है कि अगर आपको लाइफ को बहुत अच्छी तरह जीना है तो आपकी लाइफ में कोई पैशन होना चाहिए। कुछ अचीव करने का, कुछ चाहे वो क्रिएटिव पैशन ही क्यों ना हो। जैसे आप कोई बहुत बड़ा सिंगर बनना है तो यू शुड बी पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ गुड सिंगर। लेकिन ओशो ने पैशन को पॉइज़न बताया है। अब ओशो ने पैशन को पॉइज़न क्यों बताया है? क्योंकि जब कोई मनुष्य बहुत ही पैशनेट होता है तो वो लाइफ इटसेल्फ मतलब जीवन का जो एक्सपीरियंस हम करते हैं, ये नहीं खाना पीना सोना इत्यादि, ये सारी चीज़ें नहीं। लाइफ इटसेल्फ जो लाइफ है, तो अपनी वो लाइफ इटसेल्फ को उस पैशन में झोंक देता है। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाता है लाइफ में, लाइफ को ही मिस कर जाता है वो। इस जीवन के अनुभव को वो मिस कर जाता है, चाहे वो कितना ही महाज्ञानी क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही इवॉल्व्ड सोल क्यों ना हो। यूजुअली आप देखते होंगे कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, या फिर पेंटर हो गया, यूजुअली दे आर इवॉल्व सोल्स। उनका शक्ति तत्व ज़्यादा एक्टिव होता है। तो होता क्या है कि ये लोग जब पैशनेट होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो वो लाइफ इटसेल्फ को उसके अंदर पूरी तरह से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उनका वो जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन वाला पार्ट है, वो मिस हो जाता है। वो अपने जीवन को अनुभव नहीं कर पाते। जीवन के अनुभव को कैसे? जैसे एक पेड़ है, आप उस पेड़ को देख रहे हैं, उस पेड़ में जो जीवन फ्लो कर रहा है, क्या आप उसको अनुभव कर पा रहे हैं? वो आप अनुभव तब कर पाएंगे जब आप अपनी लाइफ जो आपके अंदर फ्लो हो रही है उससे अटैच होंगे। आप समझे मेरे पॉइंट को? तो ओशो ने पैशन के बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताया है। ये यूजुअली हमने बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें सुनी हैं कि पैशन होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। लेकिन आप अगर अपने आप को पूरी तरह झोंक दे रहे हैं उसके अंदर, पूरी लाइफ उसी में निकाल दे रहे हैं उस पैशन के अंदर, तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हैं। ये ओशो की वाणी है। एंड अभी तक जो मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा है अष्टवक्र गीता का, मैं ये कह सकती हूँ कि ओशो का हर शब्द आपके भीतर उतरता है, और जैसे जैसे हर पन्ना पलटता है उस किताब का, आप एक अलग इंसान बनते जाते हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि हर किसी को ओशो की अष्टवक्र ज़रूर पढ़नी चाहिए, चाहे आप कोई और किताब पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये पॉइंट मुझे बहुत ही अनयूजुअल लगा, तो मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ इसके ऊपर। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि ओशो ने जो कहा वो ठीक है या फिर आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं उस चीज़ से? क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर हमारा जन्म इस धरती पे हुआ है तो उसका मेन पर्पज़ है इस जीवन को अनुभव करना, इस जीवन को अनुभव करना, ना कि ये डे टू डे एक्टिविटीज़। ये तो होती रहेंगी, वो शरीर के लिए हैं, लेकिन वो जो जीवन का अनुभव है, जो सद्गुरु भी कहते हैं, वो करना इज़ आर मेन वाई वी आर हियर। थैंक यू। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।